ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल से भारतीय टेलीविज़न स्क्रीन पर छाए करण मेहरा, जिन्हें हम सब नैतिक के नाम से जानते हैं। आइए उनसे जुड़े कुछ सवाल, उन्हीं से वो ग्वालियर में आए हैं, ये हमारे लिए उनसे रूबरू होने का एक मौका भी है। नैतिक और करण मेहरा, क्या अंतर है दोनों किरदारों में? क्या किरदारों में? वेल करण मेहरा है। आई थिंक शायद बिग बॉस में भी आप लोगों ने देखा ही होगा जी कि हाँ। हम कैसे हैं अपनी असल ज़िंदगी में। एंड आई थिंक नैतिक हैज़ ऑलवेज बीन एक्सटेंशन ऑफ करण मेहरा। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जब पहली बार राजन जी से हम मिले थे, तो जब बातें हुई तो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने छवि देखी होगी नैतिक वाली। हमने कभी ऑडिशन नहीं दिया था नैतिक बनने का भी। सो इट वाज ऑल अबाउट मीटिंग। आई थिंक उन्होंने एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर की नज़र से आपको देख लिया, आपको मतलब परख लिया कि आप ही सही होंगे शायद नैतिक के लिए। तो फिर वो विश्वास था, हमने बाकी काम करने की पूरी कोशिश की और देन इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। क्या लगता है ऐसी क्या सिमिलरिटी थी जो आपने कहा परख लिया जिससे? वो तो सर ही बता सकते हैं, उन्होंने परखाया। हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। बट येस, पहले साल तो नैतिक का किरदार बहुत अलग था। ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और बड़ा यंग सा लड़का दिखाया था। हर एक के साथ उसकी इक्वेशन अलग थी, किसी के साथ एक सेट मूड नहीं था नैतिक का। तो बड़ा इराटिक था वो, चाहे वो दोस्त के साथ है, बहनों के साथ भी। दो बहनों में भी अंतर है, माँ और भाभी माँ में भी अंतर था, दादाजी और फादर में भी अंतर था। तो सबके साथ ही वॉज वेरी डिफरेंट। और फिर फाइनली अब अक्षरा के साथ तो बहुत सारे उसके मूड स्विंग्स थे। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली एंड आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। नैतिक अक्षरा की बॉन्डिंग तो दुनिया ने देखी और मतलब कपल्स के रूप में थे। आयुष के साथ आज तो उसका बर्थडे भी है एक्चुअली, मोहित क्या का। बात है। और बिकॉज हम लोग साथ में ही होते थे सारा टाइम, खाते भी एक साथ थे एंड हम लोग एक टाइम पे रूम भी शेयर करते थे। तो फिर दोस्ती बॉन्ड ज़्यादा थी। मतलब उसका भी एज डिफरेंस उतना ही था जितना मेरे छोटे भाई का है। तो बहुत पिटाई खाई है उसने भी मेरे से बहुत प्यार से। मतलब हम लोग का कुछ साल जो हमने एक साथ बिताए बहुत अच्छे रहे, यादगार रहे। तो सबसे क्लोजेस्ट वही था और अपनी सिंघानिया फैमिली से काफ़ी क्लोज था। आज भी हम लोग मिलते ही हैं। सीरियल में एंटर करने के बाद में करण मेहरा के जीवन में क्या बदलाव आया? करण मेरा मतलब एक हाउस होल्ड किरदार जो नैतिक के रूप में लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया, उसे सराहा। चाहे वो फेवरेट बेटा हो, पति हो, फिर चाहे मतलब आई थिंक ब्रदर भी था, फादर भी था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ही था वो भी। जी। तो आई थिंक नैतिक तो एक दूसरा नाम है ही मेरे लिए, और हमेशा रहेगा ही। बिकॉज एक आइकॉनिक कैरेक्टर आपने किया है जो कि जनरेशन्स में बहुत कम ही आता है। एंड आई थिंक आई जस्ट बीन वेरी लकी टू डू इट। चेहरा लोग पहचानने लगे जब आप घर से निकलते थे, जब आप गाड़ी में चलते थे, जब आप पार्क में होते थे। तो अभी क्या भी आज भी मास्क लगा के ही घूमते हैं हम देखिए वो आई थिंक पार्ट ऑफ कोरोना से पहले भी मास्क लगाया आपने? कोरोना से पहले मास्क नहीं लगाया, जब से मास्क आया तब से मास्क ही लगा अच्छा हुआ है। अच्छा फिर जी जी पहले कभी इतना रियलाइज़ नहीं किया, हम लोगों ने कभी मास्क लगाए नहीं थे। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, आप चश्मा लगा लेंगे, टोपी लगा लेंगे। हम्म। ये किया था मैंने कभी कभी, जैसे आप ठंड में जाते हो तो मफलर यहाँ तक बांध लिए या कुछ ऐसा कर लिया ताकि आप पब्लिक में जा सको। ये मैंने किए हैं पहले, जी 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 जी। बिकॉज मतलब आसानी से घूमना भीड़ भाड़ में बहुत मुश्किल हो गया था। ये तो था ही हमेशा से। जब नैतिक नाम मिला, नैतिक नाम तो आपको क्या लगा कि नैतिक नाम कितना अच्छा है आपके लिए, क्या अच्छा हो सकता है? ऐसा कुछ उस टाइम पे सोचा ही नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक एक शो मिला है आपको, आप काम कर रहे हैं। बट वो धीरे धीरे आई थिंक कुछ महीनों में पता चलने लग गया कि ये शो कितना फेमस हो रहा है। सो इट वाज नेवर कि भाई अब ये नाम मिला है तो इससे कुछ होगा। बट हाँ, उसका इम्पैक्ट इतना लोगों पे रहा कि उन्होंने, मेरे फादर जहाँ मतलब उनके ऑफिस में भी उनके कलीग्स के बच्चों का नाम लोगों ने नैतिक रखा हुआ था, या काफ़ी मतलब ऐसी फिर चीज़ें होने लगी। तो ठीक है, मतलब आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल नेम दैट वर्कड वेरी वेल। बिग बॉस में कई लोग बोल भी चुके हैं कि वहाँ भी अभिनय होता है। क्या लगता है आपको? मेरा तो जो एक्सपीरियंस था वो था ही, मैं तो 5 हफ्ते के लिए था। हाँ। बट कोई अभिनय सच नहीं होता है। आप आम जिंदगी अपनी जी रहे हैं, कुछ लोग उसे कैपिटलाइज करने के लिए शोर शराबा ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो बिकता ज़्यादा है शायद। अच्छा, वो उसमें बट उसमें भी एक खेल होता है कि खेल की प्लानिंग के हिसाब से व्यक्ति चलता है अपनी देखो, रियल लाइफ के लोग से अपना अलग थोड़ा सा। लोग अपनी प्लानिंग करके आते हैं आजकल। उनको लगता है कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या अच्छा लगने वाला है। एंड कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड होके आते हैं। हम लोग तो जैसे क्या, मैं तो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं तो ना उससे पहले कभी बिग बॉस देखा था ना छोड़ने के बाद। तो आई थिंक मैं तो सबसे ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड था। बट आई जस्ट केम, मैंने अपना अनकंफर्टेबल तो नहीं थे?
नहीं, बल्कि मेरे को तो कोई वोट करता ही नहीं था सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी। तो चाहे वो कॉमनर्स थे, चाहे वो हमारे साथ के जितने भी लोग थे, तो मतलब वो होता ही नहीं था, उस स्टेज पे पहुंचता ही नहीं था कि लोग मुझे नॉमिनेट करें। तो फिर इवेंचुअली मुझे किसी तरह उन्होंने नॉमिनेट करवा दिया। बट ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट अच्छा था, मेरा तो अच्छा ही था टाइम, एंड सब ने इज़्ज़त दी, सबसे अच्छा ही रिलेशन भी था, दोस्त भी मिल गए जो भी हैं।